Morning, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 3 and we are revising Section A3, 5 Charms and the Hacker. And yesterday I have explained exercise A4 and A5, and today I will explain the next exercise of this lesson. It's a extract. First extract is Aunt Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat. Question 1. Who speaks these words and to whom? And the answer is निशात speaks this word to Bill. तो ये शब्द किसने कहे थे कि Aunt Stephanie has just fainted in Mr. Subramaniam's flat. तो ये वर्ड्स कहे थे निशात ने, ठीक है, किसको कहे थे? बिल को. Why does Aunt Stephanie faint? तो कैसे होती है Aunt Stephanie faint? Aunt Stephanie get faints because someone had threatened her over phone. तो वो फेंट हो जाती है क्योंकि किसी ने उन्हें फ़ोन पर थ्रेटनिंग की है, तो उन्हें डराया है. नेक्स्ट इज व्हाट डज मिस्टर सुब्रमण्यम डू आफ्टर आंट स्टेफनी फेंट्स? तो मिस्टर सुब्रमण्यम क्या करते हैं जब आंट स्टेफनी फेंट हो जाती है? मिस्टर सुब्रमण्यम कॉल्स 2 डजन एम्बुलेंसेस. मिस्टर सुब्रमण्यम 2 डजन जो है एम्बुलेंसेस को बुलाते हैं. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? तो ये लाइन किसने कही थी? एंड आंसर इज आंट स्टेफनी इज द स्पीकर ऑफ लाइन. आंट स्टेफनी ने लाइन कही थी. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीकर्स रिएक्शन टूवर्ड्स द पर्सन स्पोकन टू? तो स्पीकर का क्या रिएक्शन था जिसको बोल रही थी? द आंसर इज द स्पीकर इज काइंड एंड पोलाइट टूवर्ड्स द पर्सन स्पोकन टू. ठीक है, तो जो स्पीकर था वो कैसा है? पोलाइट और काइंड है जब वो बात कर रही थी, जिस पर्सन से वो बात कर रही थी उनकी तरफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन सी व्हाट हैज़ जस्ट हैपन? तभी क्या हुआ था उसी समय जब वो ऐसा बोल रही थी? द हैकर हैज़ बीन ट्रैक्ड आउट. उसी समय क्या हुआ था जब उन्होंने बात बोली थी? तो जो हैकर था उसको ट्रैक्ट कर लिया गया था, ठीक है, उसे पकड़ लिया गया था. So dear student, here I have explained exercise A6. Now I will explain the next exercise. Answer the following question. First question is name the 5 charms. तो 5 charms के नेम क्या थे? दोस्तों के नाम क्या थे? बिल, निशत, बसंती, आर्या एंड नोडी. The second question is how did the 5 charms know that the threats to Mrs. Stephanie came by phone? तो उन 5 दोस्तों को कैसे पता लगा था कि जो धमकी है मिसेस स्टेफनी को फ़ोन के द्वारा मिली है? आंसर इज आफ्टर देयर इन्वेस्टिगेशन दे न्यू डैट द थ्रेट्स टू मिसेस स्टेफनी केम बाय फ़ोन. जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके बाद उन्हें पता लग गया कि जो धमकी है कहाँ से मिली थी उनको? फ़ोन से मिली थी मिसेस स्टेफनी को. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन आफ्टर मिसेस स्टेफनी आस्क हर सन टू सेंड हर मनी? जैसे ही मिसेस स्टेफनी ने अपने बेटे से पैसे मंगाए थे उसके बाद एकदम क्या हुआ था? एंड द आंसर इज अ कॉल केम टू हर एंड आस्क व्हाट शी वॉज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी व्हेन शी आस्क्ड हर सन टू सेंड हर मनी. तो एक कॉल आई थी एकदम और उससे पूछा गया कि वो क्या करने वाली है इन पैसों का जब वो अपने बेटे से पैसे मांगती है. ओके, नेक्स्ट इज what plan did बसंती make to trap the hacker? तो बसंती क्या प्लान बनाती है हैकर को ट्रैप करने के लिए? तो आंसर है बसंती मेड अ फेक स्क्रिप्ट टू ट्रैप द हैकर. तो बसंती एक जो है फेक स्क्रिप्ट लिखती है, ठीक है, ताकि वो किसको ट्रैप कर सके? हैकर को. नेक्स्ट इज हु इज़ द हैकर एंड व्हाट डज स्टेफनी से टू हिम? तो हैकर कौन था
और स्टेफनी उन्हें क्या बोलती है? द आंसर इज अ यंग बॉय इज़ द हैकर, एक बहुत ही जवान लड़का एक हैकर था। एंड शी सेज टू हिम, माई चाइल्ड, आई डोंट नो हु आर यू आर बट आई फॉरगिव यू। मेरे बच्चे, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। The next question is, next morning the five chums and the Stephanie had script in their hand. Okay, the first question is, what are these scripts? So scripts कैसी? These scripts are the role play plan to catch the hacker. तो ये एक रोल प्ले था किसको पकड़ने के लिए? हैकर को पकड़ने के लिए। Why are these being read? तो ये क्यों पढ़ा गया था? These are being read to catch the hacker. तो हैकर को पकड़ने के लिए ये पढ़ा गया था। Dear student, we have completed exercise A7. Now I will discuss the next exercise. Exercise A9. Read the following sentences. तो ये मैं जो है अभी आपको बता ही चुकी हूँ इसके बारे में कि 2 टाइप्स वर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं कुछ और वीकर वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वर्क दिया गया है जिसमें कि हमें वीकर वर्ड्स की जगह पर स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट। द पुलिस फाउंड आउट by investigation the thief's hideout. So इसकी जगह क्या रिप्लेस किया हमने? track. The police tracked the thief's hideout. Okay. Next is, the children looked fixedly in a surprise at the stranger. So उसकी जगह हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? stared. The children stared at the stranger. Next is, the frightened girl nervously or calmly searched for the money. So इस weaker word की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? fumble. The frightened girl fumbled for the money. Next is, the sound of the bell died gradually. तो died gradually की जगह हमने क्या यूज़ किया? faded. The sound of the bells faded. Next is, old people often keep speaking in a manner that cannot be heard clearly. So in weaker words की जगह हमने क्या यूज़ किया? muttering. Old people often keep muttering. So ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ सारी की सारी वर्क, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर रीड किया है। Now I will take the next exercise. Exercise A11. Read the sentences taken from the story in A3 and note the phrases in bold. तो जो दिया गया सेंटेंस है इसे पढ़ना है और उसमें नोटिस कैसे करना है जो बोल्ड लेटर में वर्ड दिया है। Perhaps someone is reading your mail, Nodi put in. जो put in है ये क्या है? फ्रेज है। Now using phrases beginning with put, fill in the blanks given below. Pick the phrases from the box given below. जो हमें जो फ्रेज है वो किस वर्ड से स्टार्ट है? पुट से स्टार्ट है। जितने भी नीचे दिए गए वर्ड आप देख रहे हैं किससे स्टार्टेड है? फर्स्ट वर्ड क्या है? पुट है। तो अब हमें क्या करना है? जितने भी फ्रेजेस इस बॉक्स में दिए गए हैं उन्हें हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। तो ये जो फ्रेजेस है इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, पर मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। ठीक है, पुट अक्रॉस मीन्स एक्सप्लेन, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ठीक है, नेक्स्ट इज पुट अवे मीन्स ऑर्गेनाइज करना। पुट टुगेदर मीन्स असेंबल करना। नेक्स्ट इज पुट आउट मीन्स टू स्टॉप। तो जितनी भी ये फ्रेजेस हैं इन्हें नीचे यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द लाइब्रेरियन ordered the students to put away the books they had taken. तो जो लाइब्रेरियन है ऑर्डर देती है बच्चों को कि पुट अवे, जैसे मैंने अभी आपको मतलब बताया, पुट अवे का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना है। सो स्टूडेंट को बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज के जितनी बुक्स उन्होंने ली है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। तो पुट आउट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पुट आउट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। ठीक है, तो फायर ब्रिगेड ने जो
जो है पानी यूज़ करके जो फायर है उसे स्टॉप कर दिया है, बुझाना यानी कि। नेक्स्ट इज शी पुट ऑन हर बेस्ट ड्रेसेस। पुट ऑन का मतलब क्या था, पहनना, मीन्स वेयर। तो यहाँ पर उसने जो है अपनी जो बेस्ट ड्रेस है वो पहनी। नेक्स्ट इज शी पुट अक्रॉस हर आइडिया वेरी क्लियरली। तो उसने जो अपना आइडिया है बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। द नेक्स्ट इज द रीडिंग क्विज हैज़ बीन पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब था पोस्टपोन करना, तो जो रीडिंग क्विज था वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया है। द नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन पुट टुगेदर द पीसेज ऑफ द पजल। तो पुट टुगेदर का मतलब क्या था, असेंबल करना। तो बच्चों ने क्या किया, इतने पजल के पीसेस थे उनको असेंबल कर दिया। So dear student, here we have done exercise A11. That's all for the day. Tomorrow we will take or revise English practice book. Thank you and have a nice day.